हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 15 तक का क्वेश्चन आंसर को देखा था, जिसमें मैंने वीवीआई ऑब्जेक्टिव को करवाया था। आज हम लोग इससे आगे तक के क्वेश्चनों को जानेंगे। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1856, ऑप्शन नंबर बी 1876, ऑप्शन नंबर सी 1902, ऑप्शन नंबर डी 1986। इसका सही उत्तर जिसमें है कि 1986 ईस्वी में हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 19 ईस्वी में ही हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। आज का क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो दोस्तों, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। इसमें ऑप्शन नंबर ए है वीर नरसिंह, ऑप्शन बी है कृष्णदेव सिंह, ऑप्शन सी अच्युत राय, ऑप्शन डी सदाशिव राव। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कृष्ण। वह विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक हुए। बात करें अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। कब किया था, तो वो 1336 ईस्वी में किया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के समूह ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक हुए। कृष्णदेव राय ही ने अमुक्त मालदया नामक रचना का जो है लिखा था। आज का हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है हम्पी किस राज्य से संबंधित है मौर्य, दूसरा गुप्त राजवंश, तीसरा है बहमनी साम्राज्य और चौथा है विजयनगर साम्राज्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विजयनगर साम्राज्य जो है इसका सही उत्तर है। हम्पी वर्तमान में कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है, जो उस समय 1336 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई तो विजयनगर साम्राज्य के अधीन आया करता था। आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 19 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, हमने आगे के क्वेश्चन में इसकी चर्चा की कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। इसका पहला ऑप्शन है 1347, दूसरा ऑप्शन है 1325, तीसरा उत्तर है 1336 और चौथा ऑप्शन है 1348। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन है ऑप्शन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ अंगूठे की जगह अंगुत्तर निकाय होगा। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसमें महाजनपदों के बारे में वर्णन है। उसमें कहा गया है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए में है 8, ऑप्शन नंबर बी में है 16, ऑप्शन नंबर सी में है 32 और ऑप्शन नंबर डी में है 64। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें मगध महाजनपद बहुत ही प्रसिद्ध और सबसे बड़ा महाजनपद हुआ। महाजनपद इसकी राजधानी जो थी राजगीर थी। राजगीर इसकी राजधानी थी। हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। हम लोगों ने अभी जाना कि महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसका वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया था। हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगध महाजनपद की स्थापना जो थी, मगध साम्राज्य की स्थापना या मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी में है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी में है उदयन और ऑप्शन नंबर डी में है नागदशक। दोस्तों, आज हम लोग इस चारों ऑप्शनों में दिए गए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जो है महान शासकों के बारे में कुछ पंक्तियाँ जानेंगे। सबसे पहले बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मगध साम्राज्य की स्थापना जो है बिंबिसार ने की। अजातशत्रु को शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता था। इसका उपनाम जो था कुनिक था। उदयन ने
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। सोन नदी, गंगा नदी एवं पुनपुन नदी के संगम पर नदी के संगम पर जो है उदाइन ने पटना नगर की स्थापना की थी। और नाग दशक जो था शिशुनाग वंश का संस्थापक था। दोस्तों आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? इसका पहला नंबर ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, इसका दूसरा नंबर ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा नंबर ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा है स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक किस वंश का शासक था? दोस्तों जान लें कि अशोक एक महान शासक हुए। बात करें अगर वो किस वंश के शासक थे, तो इसका पहला नंबर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नंदवंश, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर डी पाल वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात मौर्य वंश। अशोक जो थे मौर्य वंश के शासक थे। अशोक मौर्य वंश के शासक हुए। अशोक मौर्य वंश के एक महान शासक थे। अशोक के ही शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। अशोक के ही शासनकाल में बौद्ध संगति हुई थी। अशोक के 13 शिलालेख मिले हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। अशोक द्वारा किया गया कलिंग युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कलिंग विजय अशोक ने किस वर्ष प्राप्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व। 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की थी। और यही कलिंग युद्ध में अशोक ने अपने अस्त्रों का त्याग कर नरसंहार से बचाव एवं युद्ध न लड़ने की कसम खाई थी एवं बौद्ध धर्म के शिष्य बन गए थे या भिक्षु बन गए थे। आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक की बात करें तो इसके संस्थापक ही इसके प्रथम शासक होंगे, इतने तो आपको पता है। तो उसका संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य साम्राज्य के पहले संस्थापक बने। बात करें मौर्य शासन का जो प्रारंभ हुआ, इसमें महानतम कार्य जो किया था इसके गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने किया था। चाणक्य ही मार्गों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के घमंडी शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी प्राकृत। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। बात करें महाभारत की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत की रचना जो है महर्षि वेद व्यास ने की। महर्षि वेद व्यास ने जो है महाभारत की रचना की। साथ ही साथ अगर जाने कि रामायण की रचना की थी किसने की थी, तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। आज का हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। अगर बात करें दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद 4 है। अगर वेदों को पूछा जाए आपको प्रश्न, चूंकि कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद 4 हैं। कौन कौन से? तो एक है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद,
तीसरा अर्थवेद, अर्थवेद, और चौथा है सामवेद, चौथा है सामवेद। दोस्तों सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना गया है। इसी के साथ साथ हम लोग जान लेते हैं एक बार और कि पुराणों की संख्या 18 है एवं वेदों की संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, पुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या 4। आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले आपको बता दें, आश्रम व्यवस्था में आश्रमों को मानव के जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए है 1885, ऑप्शन नंबर बी है 1906, ऑप्शन नंबर सी है 1915, ऑप्शन नंबर डी है 1919। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1906। 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और यही मुस्लिम लीग आगे चल के 1947 ईस्वी में पाकिस्तान के विभाजन का एक प्रमुख पार्टी बन चुका था। इसी की वजह से भारत का विभाजन हुआ। हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर पूछा जाता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल बनने वाले थे सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्रता के बाद सी राजगोपालाचारी ही भारत के गवर्नर जनरल बने थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? इसका ऑप्शन नंबर ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी है अरुण आसफ अली, ऑप्शन नंबर सी है सरोजिनी नायडू, और ऑप्शन नंबर डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट मूलतः भारत की निवासी नहीं थी, बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी है लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस जी ने ही जय हिंद का नारा दिया था। अगर बात करें भगत सिंह के, तो इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? यह द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका पहला नंबर ऑप्शन है दोस्तों 1 सितंबर 1935, दूसरा है 1 सितंबर 1937, तीसरा है 1 सितंबर 1939, चौथा है 1 सितंबर 1942। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। 1 सितंबर 1939 ईस्वी में ही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया था, और यह युद्ध 1945 ईस्वी को अंत हो गया। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को 2 सितंबर 1945 ईस्वी को इस युद्ध की अंत हो गई। आज का अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 32, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब आया? पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब आया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर सी है 14 अगस्त 1947, और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान भारत के स्वतंत्र के एक दिन पूर्व अर्थात 14 अगस्त 1947 को की मध्य रात्रि को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही थे और उन्हें ही संविधान का निर्माता कहा जाता है। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 34, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो दोस्तों इसका आप लोग आंसर भली भांति जानते होंगे। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ? इसका ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1947 और 26 जनवरी 1950 और इनमें से कोई नहीं। तो भारत दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाने के बाद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम गृहमंत्री थे और प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे।